महंगाई है, बेरोजगारी है, उसका भी तो समाधान होना चाहिए। गवर्नमेंट तो चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, पर अभी 5 साल गवर्नमेंट रही, अब 5 साल में 3 बार तो मुख्यमंत्री चेंज हो गए, तो क्या गवर्नमेंट चलाएंगे। खटीमा पॉजिटिवली है उनके लिए, मैं ये कहूँगा क्योंकि मैं भी एक हिल से हूँ, तो इतना मैं समझूंगा कि अगर वो वहाँ से एज ऑन टिकट चाह रहे हैं, मेरे एक नियर और भी हैं, उनके फादर को भी एज धर्मपुर से सजेस्ट किया गया है। 80% उत्तराखंड में बेरोजगारी है, 7 साल हो चुके हैं, यहाँ वैकेंसीज आती हैं, रद्द हो जाती है, एजेस जारी है लड़कों की, कहाँ से होएगा, कौन जीतेगा। उत्तराखंड के इतने बुरे हाल हैं, यहाँ पर ना कोई आपका मैच्योरिटी है, ना कुछ है, हो सकता है कि वो जीत सकते हैं। सबसे पहले होना चाहिए कि जो बेरोजगारी लोग हैं, सबसे पहले उनको रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनता तभी सपोर्ट करेगी, जनता ही कुछ होगा, ठीक है। राष्ट्रवाद का रखो ध्यान, यही है हम सभी का मतदान। जी हाँ, आज फिर से मैं मतदान की बात क्यों कर रही हूँ, माफ़ करना चाहूँगी, थोड़ा सा झंडे में नीचे रख देती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है। और मैं आपको बता दूँ, इस समय जो है आपको पता होगा, मतदान की बात मैं दोबारा से करने लगी हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बना के दिखाई थी उसमें भी मैंने मतदान की बात की थी और आज भी मैं मतदान की बात कर रही हूँ। आज आप मेरे हाथों में ये जो 2 झंडे देख रहे थे, आज इन दोनों के बीच जो है तपिश का मामला चल रहा है। इस समय उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है, जो हल्ला बोल का माहौल देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं इस समय जो है सिद्धोवाला चौक के ठीक पास विधानसभा, यहाँ पर एक भवन है, विज्ञान भवन, उसके ठीक पास खड़ी हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आज हम परिचर्चा इस विधानसभा चुनाव पे हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम परिचर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं, जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं उससे जो जनता है वो कितनी ज़्यादा संतुष्ट है, कितना ज़्यादा जो लोग हैं उनके कार्यों से भली भांति संतुष्ट होने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आज बात करने आई हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। मुख्यमंत्री धामी जो कि सबसे युवा नेता माने जाते हैं और माने जाते हैं कि ये ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा युवा हैं और यूथ की कैटेगरी में आते हैं। इनकी अगर जन्म की बात करी जाए तो 16 सितंबर 1995 यानी 1975 को इनका जन्म पिथौरागढ़ के, जो हम बात कर सकते हैं, टुंडी गांव में हुआ था। और टुंडी गांव में जब इनका जन्म हुआ तो वहां से इन्होंने LLB करी, अपनी BA कोर्स किया, मतलब सारी चीज़ें करने के बाद इनका जो रुझान है वो राजनीति की तरफ हुआ और आज वह उत्तराखंड के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपने सुना होगा 3 मुख्यमंत्री पहले ही बदले जा चुके हैं और ये तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री जो ये 11वें नंबर के बताए गए हैं मुख्यमंत्री धामी जी हैं। अब इन धामी जी ने कितना जो है जनता को संतुष्ट किया है, कितना जो है जनता को बताया है कि भाई एक्चुअली जो मैं काम कर रहा हूँ आप उससे सही हैं या नहीं हैं, या उत्तराखंड को कितना स्मार्ट बनाने का काम कर रहे हैं, आज हम उस पर बातचीत करने आए हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि मुख्यमंत्री धामी, क्या लगता है उन्हीं की बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी, जिसकी भी सरकार आएगी तो उनको क्या लगता है मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ उनको संतुष्ट किया है, कुछ उनके लिए कुछ किया भी है, जो बेरोजगार की बात होती है। तो आइए चलिए यहाँ के लोगों से मिलते हैं। कि आप सभी देख सकते हैं इस समय हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। सर आपका नाम? प्रियरंजन नाम हुआ मेरा, हम यहीं जलवायु टावर में रहते हैं। तो ये यहीं रहते हैं प्रियंजन जी। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि अभी जो है मुख्यमंत्री धामी जी खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है जीतेंगे? अब धामी जी को जीतना चाहिए, बीजेपी के वजह से जीतना चाहिए उनको। बीजेपी हमको लगता है कि अच्छा लीडर है केंद्र में, इसके वजह से उत्तराखंड में चांस है बीजेपी का जीतने का। और उस नाते धामी जी अभी जो भी 6-8 महीने से यहाँ हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वो अच्छा काम कर रहे हैं बनिस्बत की जो इसके पिछले मुख्यमंत्री थे। उत्साहित हैं ये भी और जनता भी उत्साहित है कि भाई एक युवा मुख्यमंत्री हमको मिला है ना, इसके नाते उनको जीतना चाहिए। सर आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री धामी ने इन 8 महीनों में उत्तराखंड को, क्या उत्तराखंडी चाहे देहरादून की बात कर लें, क्या स्मार्ट बनाने का काम किया है? देखिए 8 महीनों में कुछ हो नहीं सकता है, प्रयास तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन 8 महीनों में कोई रिजल्ट दे पाना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कम से कम 5 से 10 साल का समय होता है। और बीजेपी भी अपना मुख्यमंत्री परमानेंट किसी को रख नहीं पाई, कोई युवा उस टाइप का मुख्यमंत्री जो डायनामिक हो
वो अगर काम करे 5 साल 10 साल तो कुछ बात बन सकता है, और नहीं तो बीजेपी का भी बस का बात नहीं है अगर मुख्यमंत्री ऐसे चेंज करता रहे तो। सर मेरा इनसे एक अंतिम प्रश्न है। इस बार आपको पता होगा कि कांग्रेस की रैली जो यहाँ पर राहुल गांधी की हुई थी परेड ग्राउंड में, सबसे ज़्यादा इस बार भीड़ आई थी उसमें। क्या भीड़ को देख के लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार आएगी? क्या लगता है कि कांग्रेस की ही सरकार आनी चाहिए या बीजेपी को मौका देना चाहिए, क्योंकि कम समय मिला है इस बार मुख्यमंत्री धामी जी को, 8 महीने ही हुए हैं अभी। क्या लगता है सर इस पर? देखिए, कांग्रेस के नाम पे कोई वोट देना नहीं चाहता है। समस्या ये है कि कांग्रेस केंद्र में हो या राज्य में हो, वो कहीं भी अपना जो मोर्चा है वो संभाल नहीं पाता है ना। और कांग्रेस का कोई भी विधायक जीत जाए वो अपने नाम पे जीत सकता है, वो अच्छा काम किया हो तो जीत सकता है, वरना कांग्रेस कितना भी रैली जुटा ले, आदमी जुटा ले, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक मेहमान मौजूद है, सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। सर आपका नाम? गुरबचन सिंह। बच्चन सर, आप ये बताएं कि इस समय जैसे मुख्यमंत्री धामी जी आ रखे हैं, मतलब खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जीतेंगे इस बार? नहीं, जीतने को तो सीट निकल सकती है, सीट की तो ऐसी कोई बात नहीं, पर क्या है जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसका भी तो समाधान होना चाहिए। गवर्नमेंट तो चाहे बीजेपी की आए कांग्रेस की आए, पर अभी 5 साल गवर्नमेंट रही, अब 5 साल में 3 बार तो मुख्यमंत्री चेंज हो गए, तो क्या गवर्नमेंट चलाएंगे। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, सबसे पहले इन सर का नाम जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश भारती। जी सर, राजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। ये पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, एक्चुअली ये काफ़ी इंग्लिश में भी बात कर रहे थे हमसे, तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये प्रधान जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी हैं वो खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी क्या राय है कि जीतेंगे इस बार? तो देखिए, खटीमा और जो पुष्कर है, बेसिकली उनका नाम पुष्कर है, एज अलॉन्ग विथ असेंबली के लिए, एज हेयर आई विल से, क्योंकि यहाँ पे यात्रियों का बहुत बड़ा एक संयोग है, जैसे हम यहाँ आसपास देख रहे हैं, यात्रियों का बहुत बड़ा संयोग है। और एज बिफोर उनको मैंने देखा था हरिद्वार के अंदर, और जिस कंट्रीब्यूशन से उन्होंने अपना आई फैक्ट्स और विद द सेस दिए हुए हैं, तो खटीमा पॉजिटिवली है उनके लिए। मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं भी एक हिल से हूँ, तो इतना मैं समझूंगा कि अगर वो वहाँ से एज ऑन टिकट चाह रहे हैं, मेरे एक नियर और भी हैं, उनके फादर को भी एज धर्मपुर से सजेस्ट लिया गया है, तो मैं एज लोकल तो मैं उनके साथ में भी। सर हम थोड़ा आपसे पूछना चाहेंगे, आप कितना पढ़े लिखे हैं सर आप? एज ऑन स्टडी, हाँ, मैं इन कंप्यूटिंग में हूँ। कंप्यूटिंग में? PHP बेस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एज विच इज हाईली यूज्ड then sector which is Abhiral will said GIJ. Okay. The new posters of government NC are given in which going through the study are. सर यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ जैसे आपसे बातचीत मैं कर रही हूँ, आप कहाँ रहते हैं सर यहाँ? वो जो नियर बिल्डिंग देखी आपने? अच्छा, यहाँ पे जो वो जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो मैं वहीं हूँ, टाइल्स सैनिटरी होता है ना बेसिकली, उसी के साथ में हूँ मैं। अच्छा, 3 मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले इन सर से नाम जानते हैं। सर का? सर आपका नाम? मोहित ठाकुर। ठाकुर सर, आप मुझे बताएं, क्या लगता है मुख्यमंत्री धामी जी खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, कि जीतेंगे? क्या लग रहा है? नहीं मैम, नहीं जीतेंगे। क्यों? किस बिहाफ पे कह रहे हैं सर आप? मैम, युवाओं को रोज़गार नहीं है, 80% उत्तराखंड में बेरोज़गारी है, 7 साल हो चुके हैं, यहाँ वैकेंसीज आती हैं, रद्द हो जाती हैं, एजेस जारी है लड़कों की, कहाँ से होएगा? कौन जीतेगा? उत्तराखंड के इतने बुरे हाल हैं, यहाँ पर ना कोई आपका मैच्योरिटी है, ना कुछ है, कुछ सरकार कुछ कर ही नहीं रही है यहाँ के लिए, रियलिटी है। मेरा नाम सागर था। सर आप ये बताएं, जो ये धामी जी हैं, ये युवा नेता कहलाए जाते हैं, और क्या लगता है ये युवा नेता के साथ साथ कितना स्मार्ट बना रहे हैं देहरादून को? मैम, इतना तो मुझे इतना एक्चुअली नॉलेज भी नहीं है, बट एक्चुअली मतलब जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, बट देखो बहुत चीज़ें ऐसी है कि बहुत चीज़ सुनने में आई थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ कमेंट्स पास किए थे, बहुत चीज़ ऐसी है, तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे आई थिंक। 2 मेहमान हमारी मौजूद है, सबसे पहले इन मैम से बात करते हैं। मैम आपका नाम? 1 मिनट मैम। रिंकी कश्यप। अच्छा, तो रिंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम क्या लगता है इस समय धामी जी जो है खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है जीतेंगे? मैम हो सकता है, अगर वो अच्छा करेंगे देश के लिए तो ऑब्वियसली सी बात है, हो सकता है कि वो जीत सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि जो धामी जी है वो जीतेंगे? मैम
अगर देश के लिए जनता के लिए अच्छा करेंगे तो जनता उनको सपोर्ट करेंगी। अगर जनता एक मौका उनको मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ लगता है। आपका नाम? सोनम चौबे। चौबे मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो धामी जी हैं वो अभी उनको कुछ ही समय हुआ है आए हुए उत्तराखंड में, क्या लग रहा है? जैसे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है इस समय, क्या लगता है रोजगार को लेके कुछ साधन लेके आएंगे वो? देखो मेरा मानना है कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे तो सबसे पहले होना चाहिए कि जो बेरोजगारी लोग हैं सबसे पहले उनको रोज़गार मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनता तभी सपोर्ट करेगी जब जनता के हित में कुछ होगा, ठीक है। तो जैसा अभी आपने मेरे साथ पूरी बातचीत सुनी लोगों की, आपने सुना कि किस तरह जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री धामी से संतुष्ट तो हैं, क्योंकि अभी वो एक युवा नेता हैं और अभी उन्हें जो है ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने हुए, 8 महीने ही हुए हैं। तो उनका मानना है कि मुख्यमंत्री धामी को एक मौका दिया जाना चाहिए। वहीं इस पर जब हमने कुछ और लोगों से बातचीत करी, जैसे कि जब हम युवा वर्ग के पास गए, जब हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री धामी जो बीजेपी सरकार है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक बेरोजगारी फैली हुई है। आने वाले पहले के सालों में अगर हम देखें 2014 में जो बीजेपी सरकार है वो आई थी और उसके पहले भी बेरोजगारी जो थी वो कुछ हद तक कम थी, लेकिन अभी जो है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ रखी है। और आज लोगों ने MSc, BSc, BBA सब निपटा लिया है, सब कर लिया है, सारे बड़े बड़े कोर्स कर लिए हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। वहीं हमें एक ऐसे जो है एक ऐसे ही सज्जन मिले थे जो दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, कि मतलब इतना उस लेवल का नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ कन्वर्सेशन किया तो उनकी कन्वर्सेशन को देख के साफ लग रहा था कि वो पढ़े लिखे हैं और वो लिटरेट पर्सन हैं। और उन्होंने अपनी बात में कहा किस तरह से वो एक कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं और उनका जो है वो अभी मतलब एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में हम उन्हें नहीं ले सकते, वो एम्प्लॉयड थे, लेकिन वो दिख जिस तरह से रहे थे उनको देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा नहीं कि भाई मतलब एक गरीब आदमी है और एक बेरोजगार ही होगा। तो मैं इसी बहाने उनके पास गई थी, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई तब पता लगा अरे नहीं, वो तो एक वेल एजुकेटेड इंसान है और हमसे बिल्कुल खुल के बात कर रहा है। और हिंदी तो उनके बहुत ही कम बोली जा रही थी, उनसे इंग्लिश में वो काफ़ी कन्वर्सेशन हम लोगों के साथ कर रहे थे। तो इस पर यह पता लगा कि मुख्यमंत्री धामी से कुछ लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इस बार मौका मिलना चाहिए, दूसरी सरकारें भी आनी चाहिए। कोई भी सरकार है लेकिन दूसरी सरकार को भी हमें मौका देना चाहिए। तो ये सारी बात इस बार हमने देखी है। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ लाती रहूँगी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लिंक को मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन पर दे दिया करूँगी। मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। ऐसी वीडियो के साथ हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।